हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आज से अर्थव्यवस्था की बात के नाम से नई वीडियो सीरीज की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वो मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था के हालात पर तमाम सवाल खड़े करेंगे। राहुल गांधी ने इस श्रृंखला में अपना पहला वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की तर्ज पर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर अर्थव्यवस्था की बात सीरीज की शुरुआत कर दी है। अपने पहले ही वीडियो में उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर असंगठित क्षेत्र को ठगने और उन्हें गुलाम बनाने का आरोप लगाया। लाखों करोड़ रुपए जिसको ये लोग छू नहीं सकते, इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने सरकार के 3 फैसलों पर सवाल उठाते हुए उन्हें एक गलत निर्णय करार दिया, जिसमें नोटबंदी, GST और लॉकडाउन जैसे फैसले हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन। अब यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में साल 2008 की आर्थिक मंदी का जिक्र किया और कहा कि उस दौरान उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर पूछा था कि भारत उस दौरान वैश्विक मंदी की मार से कैसे बच पाया। तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है, पूरी दुनिया में आया। अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। राहुल गांधी अपने इस वीडियो सीरीज में आने वाले दिनों में 4 और वीडियो संदेश जारी करेंगे। इस वीडियो में एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे सियासी गलियारों में काफी हलचल मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मन की बात का ये जवाब है क्या? अर्थव्यवस्था के बाद नई वीडियो सीरीज शुरू कर दी है राहुल गांधी ने। सीधा प्रहार मोदी सरकार पर। एक के बाद एक उन्होंने कई मसले यहां पर गिना दिए। संगठित असंगठित दोनों अर्थव्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया। अर्थव्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटते हुए कि कैसे संगठित अर्थव्यवस्था के जरिए जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा पहुंचा रही है सरकार, और असंगठित क्षेत्रों में उन्होंने मजदूर, किसान,
मिडिल क्लास के जो भी आप और हम जो लोग हैं, या फिर जो मिडिल क्लास के जो बिजनेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको रखा और समझाने की कोशिश की कि कैसे उन पर चोट पड़ रही है सरकार के जरिए। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के आगे गलत विशेषण लगाया, बोला गलत जीएसटी, और इसके अलावा लॉकडाउन को गिनाया, ये बताने के लिए कि इन तीनों ही फैसलों से सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर चोट की है। राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर यह आरोप है कि जनता को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। कांग्रेस का मोदी सरकार पर यह वीडियो वार। बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नवीन जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। राहुल गांधी का आपने अर्थव्यवस्था की बात, ये नई वीडियो सीरीज देखनी शुरू की क्या सर? नहीं, मेरे को तो देखने की जरूरत नहीं है ना, मैंने देखी, क्योंकि राहुल जी अगर अपनी पार्टी के बारे में कोई वीडियो जारी करते तो कोई देख भी लेता क्या हालात है वहाँ पे, कौन बन रहा है, कौन है, कौन अध्यक्ष, कौन टेम्परेरी अध्यक्ष, देखते होती है कि देश तो सही हाथों में। बीजेपी को इसे देखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सीधा प्रहार बीजेपी पर ही है। जब वो अर्थव्यवस्था की बात कह रहे हैं, इसका मतलब वो मौजूदा सरकार पर बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी कब क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उनको सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत सारी आवश्यकता है जानकारी होने की, जो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जी नहीं, बल्कि हाँ ये बात सही है कि देश की अर्थव्यवस्था, देश बिल्कुल सही हाथों में है, मजबूत हाथों में है, और वहाँ पे वो ठीक प्रकार से चल रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। वो जिस तरह से लोगों तक अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश इस वीडियो के जरिए कर रहे हैं कि कैसे संगठित अर्थव्यवस्था, उन्होंने बड़े बिजनेस कैटेगरी को वहां पे रख दिया, असंगठित अर्थव्यवस्था वो दूसरा कैटेगरी बता रहे हैं जिसमें किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, जो मिडिल स्केल पे बिजनेस है उनको रख के वो समझा रहे हैं कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन से इन पर सरकार ने प्रहार किया है। क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? नोटबंदी हो और जीएसटी हो, उससे देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में भी और देश में भी बहुत संभली है। देश के अंदर किस प्रकार से आप नकली नोट का व्यापार चलता था, छापित देश के पास कितना पैसा है, ब्लैक मनी किसके पास है, ये सारी चीजें निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा सरकार को। ये डिमोनेटाइजेशन का काम इंदिरा गांधी जी ने भी सोचा था कि वो करेंगे, लेकिन नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनमें विल पावर नहीं थी, पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी, और वो ये जानती थी कि ऐसा करेंगे तो संकट उन्हीं के सामने आए मेरा। और वो ये बात विश्व में आप जान लीजिए कि जहाँ जहाँ डीमोनेटाइजेशन हुआ, वहाँ जिस सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया, अगर वो गलत है या ठीक प्रकार से लागू नहीं हुआ तो वहाँ की जनता ने उसको रिपीट नहीं किया। लेकिन भारत में डीमोनेटाइजेशन होने के बाद भारत की 130 करोड़ की जनता ने मोदी सरकार को पहले से अधिक सीटें जीत करके दी है, जिता करके। उसका मकसद बिल्कुल स्पष्ट है, उसका मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि सब जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जिस प्रकार से हुआ है वो सही था, जीएसटी जो लागू किया गया वो बहुत बेहतर है, और यही कारण है कि आज देश की अर्थव्यवस्था लगातार, आप समझ पूरे विश्व के अंदर समझिए इस महामारी के बाद क्या है अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व, लेकिन उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, बने रहिए। मोहन ढिल्लो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन के जरिए मौजूद हैं। मोहन जी, सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता को? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपने राहुल गांधी के इस वीडियो पर, अर्थव्यवस्था की बात पर बीजेपी को सुना? नहीं, मैं ठीक से नहीं सुन पाया, आप मुझे बता। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इस वीडियो को हम ज्यादा, उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल उसमें वही बातें कह रहे हैं जो वो अक्सर कहा करते हैं, और एक तरीके से ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने जैसा है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी ठग रहे हैं जनता को, और बीजेपी का ये जवाब कि वही रोज की बातें हैं और जो सरकार कर रही है व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वो कांग्रेस को नजर नहीं आता। देखिए आज देखिए इनका ना बड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता है ना, इन लोगों को तो अपनी नौकरी बचानी है यहाँ पर टीवी पर बैठकर। इनका मन भी जानता है कि देश आज किस दौर से गुजर रहा है। हर छठा युवक, 17% बेरोजगारी अब तक बढ़ चुकी है, करीब 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके। देखिए राहुल गांधी जी ने जो वीडियो जारी किया, आप उसको देखिए कितनी सिंपलिसिटी से समझाया कि 2008 के अंदर जब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक स्लम्प आया, लोग सारे देश ऊपर नीचे, वेनेजुएला जैसी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, मतलब क्रैश कर गई कुछ देशों की, तो हमारे देश की इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि जो मीडियम
जो मीडियम स्केल के गरीब लोग, असंगठित लोग जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का ध्यान देना चाहिए सरकार को। पर सरकार क्या कर रही है? आज आप देखिए, इनसे पूछिए, कभी रेल अदानी को बेच देते, कभी एयरपोर्ट अदानी को बेच देते। इनसे पूछो ना इन्होंने बनाया क्या जो बेचने लग रहे हैं लोगों को रोज रोज। इनसे पूछो ना, इन बातों का जवाब नहीं मांगेगा कोई भी। राहुल गांधी जी ने कहा 12 फरवरी को कोविड आ रहा है, आप तैयारी कर लीजिए, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, देश के आर्थिक सुनामी आने वाली है। तो जब भी ये कह रहे थे राहुल गांधी जी को, ये इनके स्वास्थ्य मंत्री तो ये बोले कि कोरोना छूने से नहीं, कोरोना एक संक्रमण बीमारी नहीं है। इनके जो है स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन जी, उन्होंने तो बोला कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है जो कोविड-19 आया। तो इन लोगों के कैसे, देखिए, गैर जिम्मेदाराना बयान ये लोग मीडिया में देते हैं और इनको ये कहते हैं कि किसी को सीरियस मत लीजिए। किसको सीरियस लें आप बताइए ना। मन की बात करते एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी मोहन जी, पहले आपकी बात का जवाब ले लूं। नवीन जी जी जवाब। सर, गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं आप लोग। मैं कहता हूँ कांग्रेस यही मान लेना ये चाहिए। कहना राहुल है। गांधी जी को मैम मेरे को एक बार आवाज बढ़ा दीजिए, नवीन जी की बातें नहीं सुनाई। बिल्कुल बिल्कुल जी, कांग्रेस का तो यही मानना है कि राहुल गांधी जी से समझदार इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, दूसरे समझदार को अर्थशास्त्री है। राहुल गांधी जी की बात के विषय में ये बेहतर समझते होंगे। एक सेकेंड नवीन जी, मोहन जी को नवीन जी की आवाज नहीं मिल रही है। पीसीआर प्लीज देखिए इसमें। बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है बिल्कुल? जी मुझे मिल रही है, आप बोलिए। बता दीजिएगा। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मिलनी चाहिए, उन्हीं को मिलेगी। कांग्रेस को तो क्या मिलेगी साहब? उनको तो नहीं, अगर सर ये क्या बात कर दी आवाज आपने? नहीं, बिल्कुल, जो भी अगर सवाल पूछे आपको तो जवाब देना चाहिए। जब बेहतर काम कर रहे हैं तो जवाब देने में क्या हर्ज है सर? मैंने तो अनामिका जी मना ही नहीं किया कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैंने तो ये कहा आपको मिल रही है अच्छी बात है, आपके दर्शकों को मिल रही है। बोलिए सर, बोलिए जवाब दीजिए। और कांग्रेस को तो ये जवाब आवाज मिलेगी ही नहीं, जो कांग्रेस ने जनता की आवाज सुननी बंद कर दी है, अपने विधायकों की आवाज सुननी बंद कर दी है। उनको तो 3% पर पहुंचती है, वो बोलती है कि एक्ट ऑफ गॉड है। अरे सुनो भैया, अब मेरा कहना केवल इतना सा है कि राहुल गांधी जी से समझदार कांग्रेस में शायद कोई और व्यक्ति है ही नहीं। उनको ये लगता है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वही भ्रम वाक्य है, वही सत्य है। कोविड आ रहा था, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी ये क्यों बोल रहे हैं? वो अभी से बीजेपी पर बेहद हमलावर नजर आ रहे हैं सर। सिर्फ ये कहना कि जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो रटे रटाए बयान दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। अगर वो पॉइंट टू पॉइंट बात रख रहे हैं सामने तो उनको उसका जवाब मिलना चाहिए। गलत कह रहे हो नवीन जी? आप बताइए, सारे बड़े ठेके अमीर आदमियों को, अदानी अंबानी, उनको दे रहे हैं, गरीब मध्यम वर्ग के लिए नहीं, आप दोनों बोलेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं दोबारा आप लोगों के पास लौट कर आऊंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।